था सुख का, वो भी छीन लिया उससे। वो आखिर चाहती क्या है? बताओ ना, क्या चाहती है वो? क्यों आना चाहती है हमारे घर में? जबकि उसे पता है मेरे मानव ने उसको अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए फेंक दिया है, फिर क्यों आना चाहती है? अगर वो आ गई ना, मैं मार डालूंगी, खत्म कर दूंगी उसको। अरे बेशर्मी की भी हद होती है। अरे कोर्ट में ऐसे बदली हो गई जैसे कोई बड़ी सती सावित्री। पता नहीं इस जन्म का बदला चुका रही है वो। सविता, आता शिव्या शब्द देऊन काही उपयोग आहे का? कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, अर्चना और मानव को 3 महीने के लिए एक साथ एक छत के नीचे यहाँ रहना पड़ेगा। मैं वो नहीं जानती सब कुछ। कोर्ट, हाँ, मैं इतना जानती हूँ कि वो लड़की मेरे घर में नहीं आए, बस। सविता, कोर्ट की मर्जी के आगे तेरी मेरी नहीं चलती। तू अगर उसे घर में आने नहीं देगी ना, तो कोर्ट तुझे मजबूर करेगा। वो काले कोट वाला क्या जानता है वो मनहूस को? वो मनहूस हमारे घर में अगर आएगी तो बचा कुचा सुख है ना, वो भी उजाड़ कर रख देगी। मैं उसे ये करने नहीं दूंगी। कोई वास्ता नहीं है उसका हमारे घर से। मेरे घर की बहू है सिर्फ श्रावणी, और सिर्फ श्रावणी ही रहेगी। वो नालायक कातिल है मेरे सचिन की। अरे 3 महीने की बात तो दूरी, एक पल मैं उसे हमारे घर में रहने नहीं दूंगी। ध्यान में रखना, एक पल भी नहीं रहने दूंगी मैं। कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, अर्चना और मानव को 3 महीने के लिए एक साथ एक छत के नीचे, मतलब यहाँ रहना है। शावनी, तुम कहीं नहीं जा रही हो। प्लीज मानव, मुझे मत रोकिए। मैंने आपसे पहले भी कहा था और आज फिर कह रही हूँ, मैं आपके और अर्चना के बीच नहीं आना चाहती। अपने सुख के लिए आप दोनों का सुख नहीं छीन सकती मैं। अरे किसने कह दिया तुमसे कि तुम मेरे और अर्चना के बीच में आ रही हो? मानव, आप भले ही अपने मुंह से कुछ ना कहें, लेकिन आपकी आंखों में दिखता है मानव। मानव, सचिन आपसे और अर्चना से बहुत प्यार करता था। मैं आप दोनों के रिश्ते के साथ अन्याय करूं, ये तो उसे भी मंजूर नहीं होगा। किसने कहा कि तुम अन्याय कर रही हो? तुमसे शादी करने का फैसला मेरा था और आज भी मैं उस फैसले पे कायम हूं। मेरा और अर्चना का रिश्ता टूट चुका है। कोई भी कोर्ट कोई भी फैसला सुनाकर इस रिश्ते को वापस नहीं जोड़ सकता। चलिए, पल भर के लिए हम ये मान लेते हैं कि आपका फिर से अर्चना के साथ रिश्ता जोड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन उसका यहाँ आकर 3 महीने रहना, हम उसको तो नहीं टाल सकते ना। फिर इन 3 महीनों में मेरे भविष्य का क्या होगा मानव? मानव प्लीज, अब मुझे मत रोकिए। मैं यहाँ रहूंगी तो इसका असर कई जिंदगियों पर पड़ेगा। इससे तो अच्छा है कि मैं कहीं। कहाँ जाओगे तुम? मैं नहीं जानती कि मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी, लेकिन ये तय है कि मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी। तुम इस बच्चे को जन्म देना है कि नहीं?
तो फिर बिना सोचे समझे क्यों ये कदम उठा रही हो शादी? अगर तुम यहाँ नहीं रुकती हो, मुझसे शादी नहीं करती तो तुम्हारे बाबा तुम्हारा अबॉर्शन करा देंगे। क्या है तुम्हें मंजूर? तो मैं क्या करूं मानव, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे पे भरोसा करो, मैं वादा करता हूँ तुमसे कि अर्चना हम दोनों के बीच में कभी नहीं आएगी। आई बहुत बहुत मुबारक हो। किस लिए? तुम्हारी सारी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो गई। मतलब? अर्चना ने तलाक के लिए मना कर दिया। और पता है, कोर्ट ने उसे मानव के घर जाने का ऑफिशियल ऑर्डर भी दे दिया। अब जैसा तुम चाहती थी, मानव अर्चना बहुत जल्द एक होंगे और आपको आपके सो कॉल्ड रिश्तेदारों को उनके सवालों के जवाब नहीं देने पड़ेंगे और मेरी और वर्षा की शादी भी आसानी से हो जाएगी, है ना? क्या हुआ है? आप इतनी परेशान क्यों? शायद तुम नहीं चाहते कि मेरा और वर्षा का रिश्ता हो। Come on, आपकी प्रॉब्लम क्या है? जो इंसान बचपन से लेकर के आज तक मेरी खुशियों के लिए लड़ता है, आज वो खुद मेरी खुशियों के रास्ते का कांटा बन गया। ये बात मुझे सहन नहीं हो रही है। मैं प्यार करता हूँ वर्षा से, मैं शादी करूंगा तो उसी से करूंगा। अगर मुझे मेरे प्यार के साथ आपका आशीर्वाद मिलता है तो मुझे ज्यादा खुशी है। आई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। आई अजीत फंस चुका है। आई पूरी तरह फंस चुका है वो। मंजू, तू ऐसे पहेलियों में बात करना बंद कर दे। साफ साफ बता दे क्या हुआ है। अच्छा, वो याद है विनोद के आई बाबा के एनिवर्सरी के दिन मानव और उसके बाबा तुम्हारे घर पर आए थे और उन्होंने अजीत की सारी बातें एक कैसेट में रिकॉर्ड कर ली थी। आई वो कैसेट उन्होंने अर्चना को दे दिया और क्या होगा? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। आई सबूत भी कुछ ऐसा है कि उसे झुठलाया नहीं जा सकता है। मंजू, तुझे इसे झुठलाना होगा। मतलब ये है कि तुझे आखिर तक इनकार करना होगा कि जो कुछ अर्चना के साथ हुआ है उसके जिम्मेदार अजीत है। लेकिन आई उस कैसेट में अजीत की आवाज है। आवाज का क्या है मंजू? उसे झूठा साबित करने में हमें देर नहीं लगेगी। वॉइस फॉर्जरी के तो इतने सारे केसेस होते रहते हैं, उनमें से एक और सही। नहीं आई, मुझे नहीं लगता कि नहीं मंजू, इसमें ना की कोई गुंजाइश ही नहीं है। किसी भी हालत में तुझे ये साबित करना है कि अजीत निर्दोष है, नहीं तो अजीत के साथ साथ हम सब फंस जाएंगे। अच्छा सुन, और एक बहुत जरूरी बात है। वो जो कैसेट है ना, वो तू हासिल कर ले और उसे डिस्ट्रॉय कर दे। लेकिन आई उससे क्या होगा? सच्चाई तो सबके सामने आ चुकी है। अब देख, हमारी नजर में अजीत निर्दोष था, निर्दोष है और निर्दोष रहेगा। और रही वो कैसेट डिस्ट्रॉय करने की बात, हमें वो इसलिए करना है कि अर्चना वो कैसेट लेकर पुलिस में ना जाए। लेकिन आई देख मंजू, तेरे ससुराल वाले अजीत के बारे में क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। सिर्फ एक बात है, वो कैसेट पुलिस स्टेशन तक नहीं जानी चाहिए। फिलहाल अजीत सिंगापुर में है, मैं उसे वहीं रोक दूंगी, लेकिन यहाँ का सारा मामला तुझे ही संभालना होगा। अगर तू कमजोर पड़ गई ना तो समझ ले सब कुछ खत्म हो जाएगा। और सुन, किसी भी तरह उस कैसेट को डिस्ट्रॉय कर लेना। ठीक है आई, मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगी। सॉरी वर्षा, मैं लेट हो गया। सतीश, आपने बिल्कुल ठीक कहा था। हमारी मर्जी के आगे बापा की मर्जी होती है और उनके मुताबिक ही सब कुछ चलते रहता है। पता है,
मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि ताई ने डिवोर्स के लिए ना कर दिया है। I mean, सोचिए ना, जो बात इतनी आगे बढ़ चुकी थी, जो चीज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रही थी, वो हो गई है। आपको नहीं लगता ये चमत्कार है? डेफिनेटली हाँ, लेकिन ये तो बताओ कि ये हुआ कैसे? I mean, परसों तक अर्चना तलाक के लिए अड़ी हुई थी और आज उसने तलाक के लिए मना कर दिया। जीजू की अच्छाई और सच्चाई का सबूत जो मिल गया है उसे। मतलब? सत्यनारायण की पूजा के दिन जीजू के घर पे जो कुछ भी हुआ ना, वो सब अजीत ने किया था। और इतना ही नहीं, ताई को बदनाम करना, उसको उस बंगले में भेजना, ये सब भी उसी की चाल थी। क्या बात कर रही हो? लेकिन ये सब अर्चना को कैसे? एक्चुअली जीजू के बाबा ने ताई को एक कैसेट दिया था। अजीत इतना नीचे गिर सकता है, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। आज मुझे खुद पर शर्म आ रही है कि मैंने अजीत जैसे इंसान से दोस्ती की। सतीश, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। पता है, कुछ इंसान ऐसे ही होते हैं जो दो चेहरे लेकर घूमते। लेकिन सतीश, आज मैं बहुत खुश हूँ और प्लीज अजीत जैसे इंसान के बारे में बात करके मैं अपनी खुशी कम नहीं करना चाहती। यू नो समथिंग सतीश, मुझे ताई और जीजू के एक होने के पूरे चांसेस दिखाई दे रहे। इतने दिन से मैं जो सपना देख रही थी ना, वो पूरा हो रहा है फाइनली। और मेरा सपना, उसके कुछ पूरा होने के चांसेस हैं या नहीं? मुझे लगता है मुझे अब चलना चाहिए। वो मेरा ताई के साथ होना बहुत जरूरी है इस वक्त। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। सतीश, मैंने इस बारे में इट्स ओके, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी इतना पेशेंस तो है मेरे अंदर। सोच समझ कर जवाब देना, लेकिन सोचना जरूर। मैं इंतजार करूंगा। चाहिए। वही गलती आपकी नहीं है। भाई बहन का प्यार ही ऐसा होता है, लेकिन बदनसीबी से आपका भाई इस प्यार के लायक नहीं है। अर्जुन, मैं जानती थी कि आप अपने भाई को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, इसीलिए वर्षा से कहकर मैंने इस कैसेट की और कॉपीज करवा ली थी। दूं? कहना क्या चाहती है तू? बिना सोचे समझे मुझ पर तो इल्जाम लगा रही है। अरे कुछ तो शर्म कर अर्जुन। यही बात मैं आपसे भी कह सकती हूँ वहीनी। अपने भाई को डांटने की बजाय आप उनका साथ दे रही। मैं उसका साथ इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मुझे अजीत के ऊपर पूरा विश्वास है। वो ऐसी घिनौनी हरकत कर ही नहीं सकता है। आपको अगर विश्वास होता ना वहीनी, तो आप इस तरह चोरी छुपे कैसेट मेरे पर्स से नहीं निकालती। हे पापा, काय करू मैं हे मुलीचे? विनोद, 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 बहुत हो चुका है आज। हद हो गई आज तो। इस घर के लोगों ने मुझ पर झगड़ालू और घमंडी होने के इल्जाम तो पहले ही लगा दिए थे, लेकिन आज आपकी इस लाडली बहन ने तो मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। अरे ये सब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती विनोद। ये कैसेट मैं सिर्फ शांति से बैठकर सुनना चाहती थी, इसलिए मैं लोगों के कमरे में गई और ये कैसेट निकाली। लेकिन आपकी इस बहन ने तो मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। और ये कैसेट मैं चोरी क्यों करूंगी? चोरी करके मुझे क्या मिलने वाला है, जबकि मैं जानती हूँ कि ये कैसेट झूठ है।
मैं ये भी जानती हूँ कि इस कैसेट को सुनकर आप लोगों ने इसे सच और अजीत को गुनहगार मान लिया है। लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। जरूर अजीत के खिलाफ कोई ना कोई साजिश हुई है। तो इस कैसेट में जो आवाज है उसे सुनने के बाद तुम ऐसा स्टेटमेंट कैसे दे सकती हो? अरे आवाज का क्या है विनोद? किसी की भी आवाज की नकल आजकल की जा सकती है और अजीत के साथ भी ऐसा ही हुआ है। विनोद, हम लोग खानदानी लोग हैं, संस्कारी लोग हैं। अजीत ऐसी घिनौनी हरकत करने की सोच भी नहीं सकता। और वो दलाल, उस दलाल से उसका क्या संबंध हो सकता है? विनोद, अजीत एक समझदार, पढ़ा लिखा और संस्कारी लड़का है। मानव की तरह 10वीं पास नहीं है वो। पढ़ा लिखा होना और संस्कारी होना, इन दो चीजों में बहुत फर्क होता है बहनी। अनपढ़ इंसानों के बीच घूमने वाले से कई पढ़े लिखे हैवानों को दिखा सकती हूँ मैं आपको। विनोद, हद हो गई इस लड़की की। इस छोटी सी कैसेट के बिना पर ये मेरे भाई को हैवान और पता नहीं क्या क्या बोले जा रही है, जबकि ये खुद भी जानती है कि ये सारी की सारी चाल इसके मानव की है। बस वही नहीं, अब तक आपने जो कुछ भी कहा ना, सब गलत कहा, सिवाय एक बात के। आपने कहा मेरे मानव। हाँ, मानव मेरे हैं और वो सिर्फ मेरे हैं। आज तक मैंने उन पर बहुत अन्याय किया। आपके भाई की गिरी हुई हरकत की वजह से मैंने उन्हें जिम्मेदार ठहराया, उन पर अविश्वास किया और उसी की वजह से आज आपका भाई खुलेआम घूम रहा है। उसकी सजा मेरे मानव ने भुगती, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। मैं अजीत को उसके किए की सजा दिलवा कर रही हूँ। आज भले ही वो इस देश में नहीं है ना, लेकिन कभी ना कभी तो वो वापस आएगा। तब मैं उसे जेल की हवा खिलाऊंगा। आपने मेरे मानव को बिना किसी गलती के पुलिस से टॉर्चर करवाया था ना, अब मैं भी आपके भाई को उसी तरह टॉर्चर करवाऊंगी। बस बहुत हो चुका है। विनोद, इस लड़की को चुप करवाओ वरना पता नहीं मैं इसके साथ क्या कर बैठूंगी। मत करो अपनी बकवास मंजू। क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब कुछ आईने की तरह साफ है। अरे इतना बड़ा सबूत है अजीत के खिलाफ, उसके बावजूद तुम उसकी एक बात। हाँ, उसके बावजूद भी मैं अजीत की तरफदारी कर रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये सबूत झूठा है, क्योंकि इस तरह के सबूत मार्केट में 100 रुपए में मिलते हैं। बिल्कुल सही, और वैसे ही सबूत अजीत ने भी खरीदे थे। उसका इस्तेमाल मानव के खिलाफ किया गया। अच्छा, जो सबूत अजीत लेकर आया था ना, वही सच्चे सबूत थे। वो इंस्पेक्टर का बयान, वो फोटोग्राफ, क्या वो झूठे थे? नहीं अर्चना, वही सच्चे सबूत थे। इस लड़की की तो बातें मारी गई है, लेकिन तुम सब लोग तो समझदार हो। इस छोटी सी कैसेट को सुनकर तुम अजीत के खिलाफ उंगली उठा रहे हो। अपनी इस बेवकूफ बहन को समझाओ तुम। मुझे कोई कुछ नहीं समझा सकता। अगर साक्षात ईश्वर आकर भी मुझे मानव के खिलाफ कुछ कहेंगे तो मैं उनकी बातों पर भी विश्वास नहीं करूंगी। तो मत विश्वास करो अर्जुन। कौन तुम्हें विश्वास करने के लिए कहता है? लेकिन मेरे भाई पर उंगली मत उठाओ और वो झूठ बस। कितनी कोशिश करेंगे आप अजीत को बचाने की? उतनी ही कोशिश करूंगी जितनी कोशिश तो मानव को बचाने के लिए कर रही हूँ। बहुत हो चुका है, पानी मेरे सर के ऊपर से गुजर गया। मैंने सोचा था हमारा फ्लैट हो गया, खुशी खुशी शांति से इस घर से निकलकर अपने फ्लैट में चले जाए, लेकिन इस घर के लोगों को ना मेरी खुशी पहले बर्दाश्त होती थी ना आज बर्दाश्त है। देखो, आज मैं तुम्हें कह देती हूँ, अब इस एक छत के नीचे इस लड़की के साथ मेरा गुजारा नहीं हो सकता। या तो इस घर में मैं रहूंगी या ये रहेगी, ये बात तो मैं तय करनी है। आपने बिल्कुल सही कहा। इस घर में हम दोनों में से कोई एक ही रह सकता है, और वो है आप। क्योंकि आपका ससुराल है, मेरी जगह ये नहीं, मेरी जगह मेरे ससुराल में, और मैं वहीं जाऊंगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैं जहां कहीं भी रहूं, मैं अजीत को उसके किए की सजा दिलवा कर रहूंगी।